आपका EAB क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पहले हमने पढ़ाया था कि मादा जनन प्रणाली में आपको बताया था कि उसमें क्या क्या होता है। आज हम अध्ययन करेंगे पुष्पों के बारे में, जो पुष्प में क्या क्या होता है और पुष्प का अध्ययन करेंगे आज। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज पुष्प के बारे में क्या क्या हमें अध्ययन करना है। तो पहले होता है जिसे कहते हैं फूल बोला जाता है, जैसे फ्लावर, और इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एंथ्रोलॉजी। किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पुष्प में क्या क्या कैसे जनन होता है, इसमें निषेचन क्रियाएं होती हैं, वो हम आज सीखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें है फ्लावर, जिसे कहते हैं फूल, और इसे फूलों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें फूल पौधों का जनन अंग होता है। क्या होता है? फूल पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है? फूल पौधे का जनन अंग होता है। लेकिन इसमें जो इसका फूल का जो निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा? तो बिना निषेचन के फूल का निर्माण नहीं होता है, निषेचन होगा तभी जाके फल का निर्माण होता है। तो इसमें देखो, इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है। क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है इसका? फल का निर्माण करना होता है। और जो इसका निर्माण होगा वो ऐसे तो हो नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें निषेचन क्रियाएं होंगी। क्या होती है? निषेचन। इसमें होता है सेल्फ पोलिनेशन। मतलब क्या होता है, जब कोई निषेचित, जैसे कोई कीट हुआ, पतंगे होते हैं, तो फूलों के ऊपर बैठते हैं, जो पराग होते हैं उसमें चपक जाते हैं, उसके पैरों में रोम होते हैं, और वो जाके दूसरे पौधे पर जब बैठ जाते हैं फूलों पर, तो वो निषेचित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निषेचित हो जाते हैं। तो इस निषेचित हो जाते हैं। तो इसका क्या होता है? इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है, और फल का निर्माण निषेचन के बाद ही होता है। तो निषेचन बाद होता है, तो उसके जो भाग होते हैं, अब हम वो देखते हैं कि इसके कितने भाग होते हैं। ये 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है बादल पुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमांग, और चौथा होता है जायांग। तो इसमें ये चारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से इसमें निषेचन क्रियाएं होती हैं, ये कैसे निषेचन होता है इनमें। तो अब देखते हैं। पहला होता है व्रंत। ये जो आपको डंडी सी नजर आ रही है, इसे हम व्रंत बोलते हैं। ये जैसे कोई किसी को, जैसे कोई गुलाब का फूल हुआ, अगर आप जैसे वैलेंटाइन डे कोई किसी को गिफ्ट करता है गुलाब, तो वो लकड़ी पकड़ के नहीं देता है, तो वो क्या? व्रंत पकड़ के देता है। क्या देता है? व्रंत पकड़ के देता है। तो वो कहता है व्रंत पकड़ा देता है, और उसे प्रपोज करते हैं। जैसे गुलाब, ये सारी चीजें हुई, इसको व्रंत पकड़ कर देते हैं। फिर इसमें होता है, इस भाग को हम व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रंत बोलते हैं। और इसके ऊपरी से जो सटीक लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर घड़े की समान संरचना सी है, इसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और पुष्पासन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो पुष्प का, जहां पर ये व्रंत के जो स्थिति है, जहां पर ये पुष्प का जो पुष्पासन है, तो ये क्या होता है? जो संपूर्ण भाग होता है, ये भाग होते हैं नर भाग होते हैं फूल के, ये भाग, ये इधर जितना ये दिख रहा है ये सब स्त्री भाग होता है। ये कैसे भाग होता है? नर भाग, ये मादा भाग होता है। तो जो पुष्पासन यानी पुष्प का जितना भी सारा दल, जितना पूरा भाग, यहाँ से लेकर ऊपर जितना पूरा भाग है, जहां पर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसी भाग को हम क्या कहते हैं? उसी भाग को हम पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं, क्योंकि आसन का मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आता है, उसको हम कोई चीज़ पे बैठा, जैसे टाट डाल दिया, चारपाई डाल दी, फिर उससे बोलते हैं कि चलो बैठ जाओ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। तो जहां पर संपूर्ण भाग पौधे का बैठा है ऊपरी का, तो उसे हम बोलते हैं पुष्पासन। अब आपको तीसरी स्टेप यहाँ पर ये नजर आती हो कि जिसे कहते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज क्या होता है? ये जो बाह्यदल पुंज होते हैं, ये क्या करते हैं? ये जो फूल होता है, जब वो कली अवस्था में होता है, कैसा होता है? कली अवस्था में होता है, तो ये कली को ढके रहते हैं। क्या करते हैं? ढके रहते हैं, और इसी के द्वारा उसको भोजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन प्रदान कराते हैं इसी को, और उसकी कली को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान कराते हैं।
तो जो कली, जब कली अवस्था में रहता है जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं बादल पुंज। जब फूल कली अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं, बादल पुंज होते हैं, उसको ढके रहते हैं, ऐसे ढके रहते हैं और कली की सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उसको भोजन, जितनी भी पोषक तत्व उसको प्रदान कराते हैं। जब कली फूल अवस्था में आती है, जब कली धीरे धीरे फूल अवस्था में खिल जाती है तो ये दल होते हैं जो बाह्यदल पुंज, ये नीचे की ओर लटक जाते हैं। दूसरी बात, ये जितना भाग होता है जिसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज, ये हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, ये कैसे होंगे, हरे रंग के होते हैं। तो इतने हम देख लिए, समझ लिया। अब आगे देखते हैं ये कैसे भाग होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये सारे पोषक तो इसके द्वारा ही प्रदान कराते हैं। और हमेशा ये याद रखना कि जो बाह्यदल पुंज होता है वो हरे रंग का होता है और जब कली अवस्था से फूल अवस्था में आता है तो ये नीचे की ओर लटक जाते हैं। फिर इसका जो दूसरा भाग होता है जिसे कहते हैं, जो ये भाग यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है जो बीच का, इसे कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। और इस पुंकेसरों में जो ये आपको यहाँ पर पराग कण भरे हुए होते हैं, इन्हीं पराग कणों पर जब कोई कीट या पतंग इन्हीं पर बैठता है, ये पराग कण होते हैं, उनके रोम जो पैर उनके रोम में चपक जाते हैं और दूसरी जब पुष्प पर जाकर बैठते हैं तो वो वहाँ पर उनके पराग उनसे पड़ जाने पर वो निषेचित हो जाते हैं। और निषेचन क्रिया कब होती है, जब मेल और फीमेल का मीटिंग करवाई जाती है। तो उनके, जब हमने पढ़ा था, जब जैसे जीवों में पढ़ा था, उसमें था कि जब मेल और फीमेल के आपस में मीटिंग करा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, निषेचन कहलाता है। तो इसी तरीका से इसमें भी है, जब उनका पराग उसी जात के, जब पोलिनेशन होता है तो वहाँ पर कीट दूसरे पुष्प पे बैठता है तो वो क्या हो जाते हैं, निषेचित हो जाते हैं। जिससे निषेचन के बाद होता क्या है कि फल का निर्माण निषेचन के बाद होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आता है। फिर इसके बाद होता है ये जो भाग होता है, जिसमें ये भाग होता है जिसे बोलते हैं हम दल पुंज। ये आपको नजर आता होगा, इसे हम बोलते हैं दल पुंज। और ये दल पुंज कैसे होते हैं, ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन। फूल की पत्ती कैसी होगी, रंगीन होती है। गुलाब आपने देखा हो, कोई काले रंग का होता है, सफ़ेद होता है और बहुत कलर पीले रंग का होता है। जो पीले रंग की उसकी पत्तियां होती हैं उसे हम बोलते हैं दलपुंज। और दलपुंज कैसा होता है, रंगीन भाग होता है। इसमें क्या होता है, अब इसमें अंतर ये भी है कि कुछ फूल रात के समय खिलने वाले होते हैं और कुछ फूल दिन के समय खिलने वाले होते हैं। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं वो रंगीन टाइप के ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन टाइप के। क्योंकि रंगीन टाइप के होने का जो दिन के समय जो कीट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। किस वजह से, क्योंकि वो रंगीन भाग को वो रंगीन चीज़ें देखते तो उनकी ओर आकर्षण ज़्यादा होता है, जिससे वो इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और इन पर आकर बैठ जाते हैं। फिर जाके वो दूसरे पौधे बैठते हैं तो निषेचन हो जाता है। दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरा भाग है जो रात के खिलने वाले फूल होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो रंगीन नहीं होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण होता है, वो महकदार ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, महकदार। जैसे रात का रानी का पौधा एक बार रात में महकता है, पूरा आपका जितना भी मोहल्ला होगा पूरा महक जाएगा अच्छी तरीके से, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसमें कैसे, कौन से भाग होते हैं, दलपुंज। ये कैसे होते हैं, और इन्हीं के महक के द्वारा कुछ कीट होते हैं उसकी खुशबू के द्वारा उस पर आकर्षित हो जाते, बैठते हैं और दूसरे जाकर निषेचित हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात इनकी सारी हो चुकी है कि ये परागकण हुआ, ये पुंकेसर हुआ और ये दलपुंज हुआ। दलपुंज भी आप जान चुके हो। अब यहाँ पर बात होती है कि ये कौन सा भाग होता है, ये स्त्री, जो आपको यहाँ से लेकर इतना भाग नजर आता है ये सारा स्त्री भाग होता है। इसमें होता है ये अंडाशय और इस भाग को बोलते हैं वर्तिका। और ये जो फूल का सबसे करार वाला भाग हो, जैसे कोई चोटी के पहाड़ पर जाते हैं उसके जो करार का भाग, तो उसी भाग को यहीं से समझते हैं, उसी भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये करार वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। जब परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो यहीं से निषेचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर ये कहाँ पहुंचता है, वर्तिका से, और वर्तिका से यहाँ से जब अंडाशय होता है यहाँ पर निषेचित हो जाते हैं और फिर जाकर फूल का निर्माण, फल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण हो जाता है।
तो यहाँ से क्या होता है कि जो वर्तिका दिख रही है पूंछ का सबसे करार वाला भाग होता है, ये कौन रंगीन भाग उसे दलपुंज होते हैं, ये होती वर्तिका होती है। तब यहाँ परागकण कीट के द्वारा जैसे यहाँ पर छोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ वर्तिका पर जाकर जैसे कि वायु के द्वारा हुआ, पक्षियों वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा, तो इसके जो पराग जो कण होते हैं वो ये वर्तिका पर जाकर पड़ते हैं, फिर यहाँ वर्तिका से ये वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका पर आते हैं, फिर यहाँ पर ये जो इस भाग को नजर ये अंडाशय होता है, यहाँ पर जाकर निषेचित हो जाते हैं। निषेचन बाद इसका जो होता है फल का निर्माण हो जाता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। चलो आज इतना रखते हैं, अब देखते हैं इसके जो अन्य जानकारी वो अगली क्लास पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।